पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। एक ही विषय पर हम कई दिनों से गंभीरता पूर्वक चिंतन किए जा रहे गए। नाशी अविनाशी का मिलाप, सर्रे सर्रे के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बुद्धि विकसित होती जा रही होगी। कईयों को तो अच्छी खासी हो चुकी है और इस बात पर गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे होंगे। जब अविनाशी सर्वव्यापी है, जिन्होंने अभी ये विचारधारा नहीं बनाई वो मेरे कहने पर जरूर बना ले। नंबर 1 पे परमात्मा आपका हितैषी है और नंबर 2 पे मेरा नाम आता है, वो परम हितैषी, मैं आपका हितैषी, वेल विशर। तो जरूर हमारे जैसों का कहना मान लेना चाहिए और अपनी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी ये बना लेनी चाहिए कि जब अविनाशी सर्वव्यापी है और वो मेरी आत्मा है, वही दिव्य शक्ति मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे तन को, ऐसा कहा करो, वही दिव्य शक्ति मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे तन को चला रही है, मेरे इतने नजदीक, अर्थात इतने निकटतम। और जो चीज निकटतम होती है लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से प्रियतम होती है। पति देव तो प्रियतर है, उनकी जो जान है जिसके कारण से पति देव है तो और प्रियतम हो गए। वाह, आपको शरीर प्रियतर है, शरीर किस कारण से जिंदा है वो प्रियतम। डोंट से योर बॉडी इज डियरेस्ट, नो, डियरर। जिस कारण से बॉडी जिंदा है वो प्रियतम। जिस कारण से आपके पति देव जिंदा है, पत्नी जिंदा है या काका आपको बहुत प्यारा लगता है, तो किस कारण से? भगवान की शक्ति, तो वो प्रियतम हो गई, दैट इज डियरेस्ट। और इतने साथ जब डियरेस्ट कहे तो जरूर मेरा कहना माना, नियरेस्ट। परमात्मा से नजदीक तो कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं। अपना शरीर भी दूर है, शरीर के परे मस्तक में वो चला रहे हैं शरीर को, तो उसका फिर अनुभव वो अविनाशी सत्ता है। जब भी उसने इसको, और पता ही कोई नहीं मुझे और आप, मेरे जैसे को छोड़ो, आम एक साधारण जीव को पता ही कोई नहीं कब शरीर छूट जाएगा। अगर ये पता लग जाए आप दुनिया के सारे काम और पटक के मारोगे, दिल आपको टूट जाएगा। है इसलिए अच्छा है कि भगवान आपको अपना आखिरी दिन नहीं बताते और माया आपके बुद्धि पर पर्दे डालती है। आम आप इस तरह रह रही हो जैसे मरना ऐरा गैरा ने है, अड़ोसी ने पड़ोसी ने मरना है, आपने को नहीं मरना। एक लेमैन, कॉमन मैन या एक साधारण और सामान्य जीव, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इसी तरह जिंदा है। गौर से सुनना, बदल जाओ, बदल जाओ, मेरे जैसों के साथ दोस्ती लगा के बदल जाओ, मेरे दोस्त, मेरे जैसे को अपना वेल विशर बना के बिल्कुल बदल जाओ। आपको मेरे भगवान और आपको अपने कल्याण की कसम, बदल जाओ, बदल जाओ। मालिक ने बहुत सुनहरी मौका दिया। कहां भगवान की संगत और भगवान का ज्ञान मिलता है इस घोर कलयुग के अंदर। ये तो मेरे महाराज जी चमत्कार कर रहे हैं आप पर, बड़ा भारी चमत्कार।
इंटायरली इम्पॉसिबल, इंटायरली इम्पॉसिबल। ऐसा समागम जब भगवान की वाणी हो, भगवान के विचार सुनने का जी चाहे, नहीं नहीं अपनाने का जी चाहे। वेल दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज। जब तक इंसान के शरीर के विकसित होने का सवाल है, हो गया विकसित। जब आप 30 साल तक पहुंच जाते हैं तो जितना प्रकृति ने आपके शरीर का विकास करना तो हो गया। अच्छा जी सरकार, जितना विकास प्रकृति ने आपका करना था कर दिया 30 साल तक। अब विकास बाकी रह जाता, आखिरी विकास किसका? बुद्धि का और मन का। आप यहां पर केवल अपनी बुद्धि और मन का विकास करने आते हैं। आप जानते हैं क्या? जानती हो मेरी बेटी, तन का विकास जो होना था हो चुका। जिनकी अवस्था 30 साल से ऊपर का हो गई, क्रॉस कर गए हैं। अब हम यहां पर आते हैं भगवान के ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि और मन का विकास करने के लिए, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड माइंड। और फिर गीता के ज्ञान के द्वारा, किसी संत के द्वारा नहीं, महात्मा के द्वारा नहीं, साधु के द्वारा नहीं। साधु के द्वारा हर एक का नहीं हो सकता। किसी साधु संत महात्मा पहुंचे हुए की संगत करेंगे तो उन्हीं का होगा जो उसके मुताबिक तबीयत, स्वभाव, विचार, संस्कार रखते हैं। कभी सोचा आपने? उन्हीं पर असर पड़ेगा जो उसके स्वभाव के अनुसार है। अगर वो वेदांती है तो ज्ञानियों पर असर पड़ेगा, अगर वो चोटी के भक्त हैं तो भक्तों पर संस्कार पड़ेंगे, और अगर विनोबा जी आ जाएं तो फिर बहुत थोड़े जी कर्म योगी होते हैं, उन पर संस्कार पड़ेगा। इसलिए विनोबा के वक्त कदर ना हो सके। शोर गोल मचाने वाले बहुत ज्यादा। कितने दुख की बात जो अंबाला को लानत मार के चले गए। इतनी दूर से चलते, पैदल चलते थे, गरीब आदमियों को जमीन दिलवाते थे। पता नहीं किस गांव से पैदल चलते 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 डीवी कॉलेज के बहुत बड़े ग्राउंड में आए। मिन्नतें करते रह गए, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, तो नहीं बैठे। और कितना बालक के लिए कलंक। तीसरी बार कहा, भाइयों मैं आपसे कहता हूं बैठ जाओ, नहीं, स्टेज छोड़ के चलो। उनकी जिंदगी में कदर नहीं पाई किसी ने, चूंकि कर्मयोगी हैं कहां। हालांकि विनोबा की मुट्ठी में भगवान थे, ये तो हम जैसे जानते हैं, आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन जावे अंबाला तूने कदर ना पाई, बेचारा कहते ही रह गया। मैं एक बात बताने आया हूं, नहीं बेटे। तो कदर होनी मुश्किल होती है। तो मैं कहता हूं कोई भी संत पहुंचा भी आ जाए, नहीं वही कदर पाएंगे जो उसके मुताबिक हो। अब गीता में चूंकि तीनों है तरीके, कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसलिए हर एक धार्मिक व्यक्ति गीता जी से लाभ उठा रहा है, उठा चुकी है। हमारी बारी हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते चले जाएंगे। गीता हर एक के लिए है, जो धार्मिक व्यक्ति के लिए। अब हम भक्ति के माध्यम से आखिरी विकास कर रहे हैं बुद्धि और मन का। याद रखकर, दिस इज आवर फाइनल रेवोल्यूशन। नहीं बोल रहा, एवोल्यूशन। ये हमारा अंतिम क्या है? विकास, अंतिम बौद्धिक विकास। शरीर का विकास हो चुका, आपका अंतिम बौद्धिक विकास, दिस इज लास्ट एंड फाइनल एवोल्यूशन। इसी बड़े गौर से मेरे बच्चे और मेरी बेटियां सुने और देखें कि ये मैंने विकास कर ही लेना है, मैंने ज़ाया नहीं जाने देना। तो अब प्रसंग है इतने नजदीक, जो हमारी शक्ति, दिव्य शक्ति कह लो, परमात्मा सर्वव्यापी की जो इतनी शक्ति है, मैं उसको अनुभव कैसे करूं? ये बात मैं उसको रियलाइज कैसे करूं? अब इसके बाद महापुरुषों ने कहा ये सवाल करो, दूसरा सवाल ये करो, रियलाइज करना किसने है? नंबर 2, ये सवाल छिड़ जाए हमारे अपने ऊपर, सेल्फ क्वेश्चन है ये, अपने पर क्वेश्चन। किसने रियलाइज करना है? मन ने। मन ही सुख दुख का भोगता है। माइंड इज द फीलर ऑफ क्या? माइंड इज द डूअर एंड एंजॉयर। केवल मन ने महसूस करना है, मन ने अनुभव करना है। अच्छा, ये बात पक्की रखना।
कौन रियलाइज करेगा उस सर्वशक्तिमान को जो अविनाशी है हमारे मन में। हाँ, नंबर 3, मेरे महापुरुषों ने मुझे ये बड़ा सरल कर दिया अनुभव करना, और वही मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 3, जब मन ने अनुभव करना है, हाँ, तो मन अनुभव क्यों नहीं करता? सबसे पहले तो श्रद्धा की कमी है। आप कह सकते हैं नहीं, हमारे में श्रद्धा की कमी नहीं, हमारे में पूरी श्रद्धा है भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति। भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति पूरी श्रद्धा है। फुल बिलीफ एंड फुल फेथ। वेरी गुड, आपको पूरी श्रद्धा है। हाँ, झूठ बोलते हैं बाबा, आपके सामने झूठ, गीता जी के सामने ऐसे समागम में झूठ नहीं बाबा, हम सच्चाई से काम ले रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास भगवान जी और भगवान के ज्ञान के प्रति है। अर्थात मन ये कह रहा है, हाँ, मन का पूरा विश्वास है, तो भगवान की कसम क्यों नहीं समाधियां भी लग जाती? क्यों? जिनको पूरा विश्वास होता है उनका मन कहीं नहीं जाता, उनकी एकाग्रता वहीं बन जाती है। There should be no wavering at all, no tossing at all, but mind must be stand still at the same point. तब आप कह सकते हैं मुझे भगवान जी पर पूरी श्रद्धा, पूरी श्रद्धा। अगर पति देव पर, मुझे माफ करना, पूरा प्यार है, तो फिर आपका मन ऊब कर जाता है, मुझे बाहर ले चलो, मैं हूं तो हमेशा के लिए कट ऑफ कर दूं आप लोगों के साथ। अगर मेरा कोई खूनी और दूसरा रिश्ता होता तो ये प्यार, इस प्यार को लगे आग, डालो उसके ऊपर पेट्रोल, 1 घंटे में कहती मैं आपसे बोर हो गई हूं, मुझे ले चलो ना कहीं। ऐसे प्यार को लगे आग। शारीरिक प्यार नहीं टिक सकता, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये भी क्या प्यार, 2 दोस्त बैठे हुए, खा पी लिया, यार जरा घूमने चले, क्यों? बोर हो गए ना आपस में, बैठ बैठ के बोर। उस प्यार को फेंको जैसे मल मूत्र को फेंका जाता। अगर आपने तल्लीन हो जाना है मेरे मालिक की जात में, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों को इनकलाबी आया जे, भगवान का अनुभव करवाने, भगवान के बिल्कुल नजदीक ले जाने के लिए एक इनकलाबी बैठा हुआ जी, एक दिल सड़ा आपके सामने आया बैठा है। अगर ठोस लाभ मेरी जात का लेना है तो मेरा कहना मानो। अगर इतनी श्रद्धा है तो अनुभव खुल जाना चाहिए। श्रद्धा का मतलब एक में मन का सेंट्रलाइज हो जाना। ओ भगवती, एक में मन का टिक जाना। अगर पति के साथ पक्का प्यार है, कभी नहीं तो कह सकती, जबान कट जाए मैं उब गई हूं, कभी नहीं कह सकती, कभी नहीं कह सकता। मजनू लैला कभी नहीं कह सकते कि मैं तेरे से उब गई हूं या मैं तेरे से उब गया हूं। ये वो होता मन पूरा रुपये लगा हुआ। आप लेकिन पूरा रुपये पति देव में नहीं लगाया हुआ। आपको खाने का शौक है, पहनने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, सिनेमा देखने का शौक है, आपको और भी शौक है मेरी देवी। माँ के साथ लिपटने का शौक है, पिताजी के साथ लिपटने का शौक है कि नहीं है? उनमें अनेक शौकों में एक पुरुष को पति बनाकर प्यार देने लेने का शौक है। बस उनमें एक पति देव आ गए। और भगवान का प्यार होता है सारों से हटाकर एक में मन लगाना। तो बड़ा डिफरेंस है, और बड़ा डिफरेंस है। संसारक होता है इंक्लूडिंग अदर्स, इंक्लूडिंग अदर्स। आई वांट यू, समझो मेरे जैसे से, इंक्लूडिंग, बाकियों को लेकर के मैं आपको चाहता हूं, बाकियों को साथ रखूंगा। और भगवान का प्यार बाकियों से हट करके मैं एक भगवान को चाहता हूं। अगर तो मेरे साथ खुल जाना जो मालिक की जात में मिल जाना है, तो समझो हमारे अनुभव का लाभ उठा लो। बेटी मेरे अनुभव का लाभ उठा ले। संसारिक प्यार होता है बाकी बनाए रखेंगे उनमें से ये एक, वन अमंग दोज, वन अमंग दोज। हाय गए बाकियों को लेकर के, पतिदेव को मैं चाहती हूँ, माँ को भी चाहती हूँ, पिताजी को मैं नहीं छोड़ सकती, अपने भैया जब भी आ जाए मैं नहीं समझती मैं नारी हूँ, मैं लिपट जाती हूँ, भैया को देख कर रो पड़ती हूँ, मेरे एक एक भाई है। ये पतिदेव से भी ज्यादा प्यार आपको एक भैया लगता है। ए गोपी जी,
तो ये प्यार मैं बनाए रखूंगी। चाहे कोई मेरी कितनी पूजा करने वाला आ जाए, मेरे एक भैया गोल मटोल जैसे मैं हूं ना, वैसे गोल मटोल वो भी है, मेरी अपनी जान है, मेरा प्राण है, तो वो प्यार बना रहेगा तो उस एक पति के साथ, समझो। और अब हम कल्याण करना चाहती है तो चारों से मन हटाकर एक में लगा दे दो, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, इंक्लूडिंग इन वन। वो पढ़े लिखो, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म एंड इंक्लूडिंग इन वन। चारों ओर से अपना मन हटाकर एक का बन जाना, ये भक्ति है। और चारों ओर को अपना बनाते रहना, ये संसारिक प्यार है। हर एक को अपना बना, उसमें एक पति भी आ गया, वो चलो चन्ना जा, बाकी पे वसते तू भी बस, आएगा आएगा आएगा, तू भी बस ले मेरे सीने में, मेरे जिगर में। ये शारीरिक प्यार हो गया है, सामाजिक प्यार हो गया। और रब तो कहता बच्चू, अगर मेरा अनुभव करना ही तो सुकेड़े जो हर शय से। और उधर मीरा को चूमो, मैं भी उनके तलुए चूमूंगा, चरणों को नहीं, तलुए को रज लगती है, मिट्टी लगती। जो ये कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अगर दुनिया का कोई भगवान है, अपना तख्त छोड़ के क्यों ना आए उसकी जिगर में, उसके सीने में, उसके नेत्रों में, उसके आमने सामने। दूसरों ना कोई, इतना सफाया कर दिया अपना। इसे एक शब्द में बोलते हैं अनन्यता। जो यक दिल हूं जी में ना रखे दुई, आहा, उनकी दुई खत्म हो गई, उनका मन पूर्ण रूप एक में लग गया। तब आप कह सकते हैं मुझे अपने मालिक पर पूरा यकीन है, कल्याण होना इन्हीं से है। शाबाश। अब समाधि लगती है कि नहीं? कोई ये नहीं बिल्कुल बाप के मन की बकवास है, कई दिन लग जाएंगे, कई महीने, नहीं नहीं, मेरे सामने झूठ मत बोलो। कई दिन तब लगेंगे अगर मन आपने अनेकों के साथ लगाए रखा तो। फिर अनेकों से कैसे छोड़े? एक ही तरीका बताया है, जिनका साथ मन लगा हुआ है। हाँ, क्या भगवान उनकी जान प्राण नहीं? जरूर। जिसके साथ तेरा मन बहुत लगा हुआ है, हाँ, उसकी जान प्राण कौन है? भगवान जी। तो फिर एक भगवान को चाहने में सारा जहान ना आ गया? बिल्कुल ठीक है, एक भगवान को चाहने में। हमारे कहावत है, हाथी के पैर में सबका पैर, तो भगवान के प्रेम में सबका प्रेम। चूंकि ही इज दी ऑल इन एवरी नेम एंड फॉर्म, ही इज द लाइफ ऑफ एवरी नेम एंड फॉर्म। यू कहोगे तब आपका पता लग जाएगा, तब आपका मन समझेगा इनकी जान प्राण देवी भगवान की। अगर मां बहुत अच्छी लगती है, करो प्यार, लिपट जाओ मां के साथ, लेकिन इसकी जान प्राण भगवान जी। जब भगवान जी अपनी शक्ति निकाल लेंगे, मां को रखेंगे हम, हाय मैं सुनने को भी तैयार नहीं, बाबा ना बोल, नहीं बोलता, इतना प्यार है। क्या रखेंगे पिताजी को? नहीं। पर कौन है जान प्राण पिताजी की? कौन निकाल लेगा जब पिताजी को हम मजबूर हो जाएंगे घर से निकालने के लिए? हाय, क्या निकल जाता है कि पिताजी का शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है, बिल्कुल शरीर। बेटे और मेरे सजनों, आप एड़ी से चोटी तक पथरा जाता है। कौन रखेगा ऐसे पिता को? When the light is out, no more father, no more mother, no more every relation. हाँ, ऐसा सोचो ना, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग जैसे हमने बनाई, गुरुदेव महाराज जी ने हमारे पर बड़ी कृपा की। ऐसे ही आप अपनी सिर्फ लाइन ऑफ थिंकिंग बदलनी है, सिर्फ विचारधारा बदलनी है बेटी, तो फिर एक ही मुस्कुराता नजर आता है कि यही सबकी जान प्राण है। इस श्लोक को एक बार जरूर बोलो, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव। तुम मेरी सर्व, यू आर ऑल इन ऑल, ओ लॉर्ड कृष्णा। यहाँ के बाद खत्म होती, यहाँ के हिंदू धर्म चरम सीमा को पहुंचता है जब किसी के लबों से निकलता है, तुम मेरी सर्वस्व हो। मंत्रों में ये भी एक मंत्र है, ओ भगवती तुम मेरी सर्वस्व। ऑल इन ऑल अंग्रेजी शब्द है, हम अपनी भाषा में क्या अंग्रेजी, तुम मेरी, कितना प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, सर्वस्व। सर्व लेके आगे आधा सा और वाह,
हाँ मेरे प्रभु तुम मेरे सर्वस्व हो। अब उर्दू वालों ने और बड़ा अच्छा शब्द बनाया, बतरे हंसता रहो मानी मन में, क्या ओ मेरे भगवान तुम सब में सब कुछ हो। सब में सब कितना साधारण शब्द है। मेरे इष्टे तुम सब में सब कुछ हो। चल अब मन को भागा भागी करने का, मन की विक्षेपता बंद होगी जब अब ये कर तुम मेरे सब में सब कुछ। बस शाबाश। जिस सिरसड़ी ने लव मैरिज की है, कोर्ट में खड़े होकर मां को हैरान करके, पिता को नाराज करके, भाइयों को भरजाइयों को नाराज करके, गली मोहल्ले वालों को लानते लेकर के कचहरी में खड़े होकर शादी की है, तो क्या कहेगी जब जज बाप बन के रजिस्टर कर देगा, वो भी रजिस्टर कर देंगे, कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, और आप यंग हो चुके हैं, आप नाबालिग नहीं है, आप मेजर हो चुके हैं, तो आपने शादी कर ली। अब आप पहले फिर जब घर में आओगे क्या बोलोगे? क्षमा करना, पत्नी लिपटेगी ना अपने पति के साथ, देख लो मैंने आपके लिए सारे जोड़ दिए, ना मां ना बाप ना बहन ना भाई, मेरा कोई भी नहीं दुख सुख में, मेरे ही आप सब कुछ हो। यही कहेगी या कुछ और कहेगी? अरे मनोरमा बाबा यही शब्द है मेरे पास, मैंने सारों से मन हटा के तेरे में लगाया है, ये तू ना छोड़ी मैं तेरे बिना मेरा अब कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। मनोरमा मैं देखता हूं तूने कितनी भारी कुर्बानी की है, देख ले अब तुम ही मेरी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, तू ना बेकदरी करना, नहीं करूंगा। इसी तरह हमारे जैसे का मन चिल्ला उठेगा, ले जाते हैं तेरे प्यार और मोहब्बत में, मैं सारों से मन हटाकर तेरे चरणों में लगाता हूं, अब तू मुझे बनाए रखना, तू मुझे अपने दरबार से बाहर न निकालो। जब एक जीव यूं चिल्ला उठता है, उसके लिए मालिक कहती है रहम उसकी हालत पे, ले घर उसके दिल में बनाता हूं। तब मैं आपको कहूंगा वाकई आपको बड़ा विश्वास है, अभी समाधि लग जाए। इफ यू विथड्रॉ योर माइंड, अभी मेरे बेटे अब समाधि मतलब तन से परे हो जाना, तन से परे हो जाना। जो वृत्ति तन के साथ लग के भगवान की वाणी सुन रही है वो तन से परे उठ जाएगी, क्योंकि जब आपने कहा तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो वो शक्ति में, और हमारे शब्दों में सच्चाई हो, तो शक्ति मन को खींच लेती अपनी ओर। जैसे आपने कहा तेरे कारण से मैंने सब कुछ छोड़ा, तो या तू लिपट जाएगी या वो लिपट जाएगा। इतना प्यार भड़कता है जिसे हम कहती हैं ओवरफ्लो करना, लव ओवरफ्लो कर जाती है। अपनी भाषा में कहेंगे छलक उठेगा, अपने कितना प्यारा शब्द है, प्रेम छलक उठेगा जब आप कहोगे मेरे मालिक अब तेरी सिवा मेरे कोई भी नहीं, तेरे कारण से ही मेरे सारे रिश्ते हैं, तेरे कारण से। ना समझ आई हो तो यूं समझिए, घर में कहिएगा ओ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ओ मेरे घर के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नमस्कार। कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट लगे हुए हैं जो बिजली से चलती हैं बेटी, कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट है। आपको मेरा नमस्कार, आवाज आएगी चारों ओर से नमस्कार। अब आप कहोगे इन इलेक्ट्रिक पॉइंट को चलाने वालों, ओ इलेक्ट्रिक करंट, तेरे कारण से ये सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट चल रहे हैं। ये मुझे विवेकानंद जी का पॉइंट बहुत अच्छा लगा अनुभव करने के लिए, दिस इज द बेस्ट एंड सुप्रीम एग्जाम्पल। समझे मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे माताओं, मेरे भाइयों और ग्रेजुएट, जैसे घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट लगे हुए हैं, उसकी जान प्राण कौन है? इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की, इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह जिनके साथ हमारा लेना देना उठना बैठना है, और हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी जान प्राण कौन? आपके भगवान कृष्ण, आपके अपने प्रभु जी, जो आपका मन चारों ओर से हटकर उसे एक में लग जाएगा। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह, इतने नजदीक वाले को अनुभव कैसे करे? मैं कभी थकूंगा बोलता हुआ क्या? चारों ओर से मन हटकर एक में लग जाए, व्यवहार करे लेकिन उनको दिल न दे, क्योंकि मन ही नहीं तो अनुभव करना है, और मन इतनों के साथ एंगेज्ड, बस ये काम खराब। इस पॉइंट को समझ लो, बड़ी जल्दी आप मेरे साथ तलीन हो जाओगे भगवान के अंदर। इस सारों में उन्हीं के कारण से तो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। जैसे घर में कितने पॉइंट है, तो बिजली करंट के कारण से, करंट के कारण से ही तो सारे हैं, सारे पॉइंट चलते हैं, चाहे आपकी फ्रिज है, चाहे आपके टीवी है, चाहे आपके वो कपड़े जो है प्रेस करने वाली वो लोहा है, आयरन है, हाँ, या और भी कई चीजें, आपके कपड़े धोने की मशीन है,
हाँ, कई बिजली का पॉइंट है, ट्यूबी है और बल्ब है, ये सारे किससे चले हैं? करंट से। जो में बहुत प्यारे लगती है, किससे चल रहे हैं? भगवान की दैवी शक्ति से। शक्ति ना बोला करो, उसके साथ एडजेक्टिव लगाओ। कौन सा? दैवी शक्ति। अंग्रेजी बोलना पावर तो पढ़े लिखे, डोंट से ओनली पावर, डिवाइन पावर। पावर तो संसार में कई किस्म की बिखरी पड़ी है, और भगवान के लिए हम कहेंगे शब्द एडजेक्टिव क्या लगाएंगे? डिवाइन पावर है। उस वही डिवाइन पावर तुम सारों को चला रही है। लानत ऐसे मन को अगर खिंच के महाराज जी बिना आ जाए, अगर ये बात आप बिठा लीजिएगा, मन को हजार हजार लानत अगर समाधि में ना बैठ जाए। दिस इज मोस्ट क्लियर। इस पर कोई जरा नहीं कर सकते आप। कोई खड़े हो कटाक्ष कर ले। कटाक्ष हो कैसे? जिसके निकल जाने के बाद बहन बहन नहीं, मां मां नहीं, आपका पिता पिता नहीं, मैं नहीं, कोई भी देवी देवता नहीं, शेरा वाली कोई नहीं, ना शेर है तो ना शेरा वाली है। वही एक ही शक्ति तो है जो इन सारों को चला रही है। एक ही पावर तो है जो इनकी जान प्राण है। अभी बैठे बैठे समाधि ले लो, अभी अभी मेरी जबान को सत्य कर दिखाओ मेरे सज्जनों। मुझे जो अनुभव हुआ, मेरे अनुभव का लाभ उठाइए, मेरे अनुभव का लाभ उठाइए। जब तक मेरी वाणी में ताकत है और इसकी छाती में मेरे जो है लंग्स है और मस्तक में मेरी आत्मा है और मेरे अंदर जो श्रद्धा और प्रेम प्रभु जी के प्रति भरा पड़ा है, लाभ उठाइए, जरूर उठाइए। बाद में सिवाय प्रायश्चित के कुछ नहीं रहेगा। नाउ आई एम हियर एंड यू आर विद मी। उठा लो लाभ मेरा, और लाभ किस रूप में? तलीन हो जाओ। जब मेरा मन तलीन हुआ आओ उस जात का लाभ उठा लो। कैसे उठाया जाता है? क्योंकि वो एक ही सब के अंदर है। सारों की जान प्राण कौन है? वही एक। फिर जिसने उससे एक को पकड़ लिया, सारों को पकड़ लिया, सब पकड़ में आ गए, क्योंकि वो सबकी जान प्राण। इसी पॉइंट पर अपने मन को रोको, इसी पॉइंट पर अपने मन को आप सेंट्रलाइज कीजिए। वो प्रभु की शक्ति मेरी मां, मेरे बाप, मेरे भाई, और खासकर उनके साथ जिनके साथ आपका मन पूरी तरह लगा हुआ, चाहे पति देव है, पत्नी है या अपना बेटा है, से एनीवन, जिनके बिना आपकी छाती में घाट पड़ती है, आपके मन में घाट, या आपका कलेजा मुंह को आता, अर्थात यू आर सो मच अटैच्ड टू दैट पर्सनैलिटी। बार बार कोई इसको चला कौन रहा है? इसकी जान प्राण कौन है? किसके? और कठोर होके कहो, किसके चले जाने के बाद ये मर जाएगा। मैं नहीं कहती ना को, फिर भी कहना पड़ेगा आपको, तो कहना ही पड़ेगा, आपको तो कहना ही पड़ेगा। भले आप सुनने को तैयारी, पर कहना पड़ेगा आपको। किसके निकल जाने के बाद ये जिसके साथ तू मरी पड़ी है वो नहीं रहेगा। कैसे कहूं? अगर तो तलीन होना मेरे साथ भगवान की जात में, तो कहना पड़ेगा आपको। किसके निकल जाने के बाद? परमात्मा की शक्ति के निकल जाने के बाद। फिर मन को समझा लो, उसी शक्ति भी मैं आपको लगाने आया हूं। मेरी जात उसी शक्ति का अनुभव करवाने के लिए आई है। मैं आपको बीए करवाने नहीं आया, एमए करवाने नहीं आया, नौकरी दिलवाने नहीं आया। हाय मैं कोई आपको पेशा खुलवाने नहीं आया तो दुकानदारी का पेशा आप चलाओ, नहीं, मैं उसके लिए आया। मैं विचोला बन के आप दोनों की शादियां कराने नहीं आया। मैं आपको कलकत्ते की सैर करवाने और कश्मीर और शिमले की सैर कराने नहीं आया। मैं आपको स्नोफॉल दिखाने नहीं आया। मैं बाजारों गलियों मोहल्लों में घूमने नहीं आया। आपकी कसम, मैं नहीं आया। है? मैं आपको तीर्थों की सैर करवाने के लिए गीता की कसम नहीं आया। मैं आपको जो आपकी जान प्राण है उसको तलीन करने के लिए भेजा गया हूं। पर कैसे? गीता के ज्ञान के द्वारा। मेरा यही उद्देश्य है, यही मेरे मालिक ने मेरे कंधों पर जिम्मेवारी डाली है। महाराज जी के ज्ञान के द्वारा आपको तलीन कर दूं, अनुभव करवा दूं, तभी तो किसी भगवान के प्यारे के संगत का ठोस लाभ। वरना मैं अपने मुंह से कहूंगा, लानत मारूंगा अगर आपने ये अनुभव ना किया। मुझे 10 लानत, आपको 100 लानत। अद्धी लानत दुनिया ताई और सारी दुनिया दारा। जिन्हें राह साहिब दे खर्च न की थी, जिन्हें अपनी जिंदगी को मालिक के नाम पे नहीं, मुसलमान कौन कह रहा है? एक बहु कह रहा है। जिन्हें राह साहिब दे, साहिब मैंने परमात्मा, राह मैंने राह,
खर्च न की आपने आयु न लगा दी, जिन्ना राह साहिब ने खर्च न की लैन गजब दिया मारा हूं, प्योवा पुत्र चा कुहावे भट्ट दुनियादार मक्कारा हूं। हाय हाय हाय, कितनी गंदी दुनिया जब मां बेटे और बाप भी वैरी बन जाते हैं। आहा आहा आहा, जिन्ना राह साहिब दे खर्च न की लैन गजब दिया मारा हूं, प्योवा पुत्र चा कुहावे। पुत्र बाप को कत्ल कर देता है, बाप पुत्र को गोली मार देती है। ये वक्त आ गया जबकि बंटवारा होने लगता है। बट दुनियादार मक्कारा हूं, जिन्ना छड़ी ये दुनिया बाहू। सुनो जरा, जरा मेरी ओर देख लो, जरा मेरी ओर देख मेरी बेटी, जिन्ना छड़ी ये गंद गुंद छोड़ दिया, निकाल दिया बीच में से। जिन्ना छड़ी ये दुनिया बाहू, वो लेसन मौज बाहर, वही मौज बाहर में आपको देने आया। ले लो मेरे से, मेरे पास यही तोहफा है, मेरे पास यही गिफ्ट है, मेरे पास यही भगवान का दिव्य प्रेम उपहार है। दिस इज डिवाइन गिफ्ट। कि हमारा मन कईयों में तलीन हुआ है, एक बार ये भी तमाशा देखे, उसमें तलीन हो जाए। किसमें? एक बार अपने मन को समझाओ, एक हाथ पे बैठे हुए, आ मेरे मनुआ तो कईयों में तलीन हुआ, कईयों को अपना बनाया, कईयों को अपना बना के कंज्यूमर बना, यूटिलाइज किया। अब उसका भी एक बार मरने से पहले अनुभव कर, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। और मैं आपको अनुभव करवाऊं, खरी बात, सीधी बात। ऐसी समागम का लाभ क्या होता है? भगवान का अनुभव करना। सुनो मेरे बच्चे, कौन से भगवान जिन्होंने सृष्टि बनाई है, कौन से भगवान जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रहे हैं, और साथ ही कहते हैं जिसके निकल जाने के बाद मैं मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कोई भी मेरे साथ किसी का रिश्ता नहीं रहेगा यदि मालिक ने अपनी शक्ति को निकाल लिया तो। ये जो देवियां गाती हैं, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने, सबके मुंह फिर मेरे वो एक आवाज, मेरे पिता नहीं रहे, वो मेरे पति नहीं रहे, वो मेरा मामा मर गया है, वो मेरा चाचा मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए। हर एक ने अपना रिश्ता तोड़ देना है, हर एक ने अपना रिश्ता तोड़ देना जी। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, हर एक ने अपना रिश्ता तोड़ देना है। कब? सुनो मेरे भगवान के, हर एक ने अपना रिश्ता तोड़ देना है। कब? कब? आत्मा के निकल जाने की बात। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरी आवाज, सुनी अनसुनी न करो आपको अपने कल्याण की कसम। सुनी अनसुनी न करो मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मेरी गौर से सुनो, गौर से सुन के अंतःकरण में रखो, तभी तो मजा है ना। क्यों नहीं अनुभव खुलता? चारों ओर से मन हटा लो। क्यों? जिसके साथ आपका मन लगा हुआ भगवान के कारण से है, वो उसकी जिंदगी है तो भगवान की। तो मैं आपको भगवान का अनुभव करवाने आया हूं। कोई आपका फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड, आपकी बकवास फास्ट किसके कारण से? जब उसमें जान है, जब वो जान निकल जाएगी फिर चूमोगे, फिर सेकंड करो, नहीं बाबा कौन करेगा। जब वो मुर्दा होगा तो किसने मुर्दा किया तेरे दोस्त को? भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। तो आओ मैं उस शक्ति का अनुभव करवाऊं। आए गाय 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 गाय। सबसे बड़ा दोस्त तो हमारा भगवान है, सबसे बड़ी मां तो हमारे भगवान है, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, सबसे बड़े पिता तो हमारे भगवान है, सबसे बड़ी पत्नी, सबसे बड़ा पति कौन? भगवान। जो इन सारे रिश्तों की जान और प्राण, वो सबसे बड़ा भगवान। जो इन सारे रिश्तों की जान प्राण, बोलो वो हमारा, वो हमारा। जो इन सब की जान प्राण, वही हमारा भगवान। आओ मैं उसका अनुभव करवा के कर दूं अपना और आपका कल्याण। और मेरे से क्या लेना जी? इस स्थानों से और क्या? सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। जो सब कुछ देता है यदि उसका अनुभव कर लिया तो सब कुछ पा लिया। हमारे वक्त देवियों, मैं 1940 38 39 की बातें कर रहा हूं। मां चक्की चलाती थी, उन दिनों चक्की चला के आटा गूंथा जाता था। हाँ, उन दिनों ये कारखाने, मेरे देखते देखते कारखाने बने शहर के अंदर। क्या? ये अनाज पीसने के। अच्छा, उन दिनों घर घर में बहुत बड़ी चक्की होती थी एक कोने के अंदर, और बड़ी मोटी हथी होती थी। तो मां बड़ी जल्दी उठती थी रात को, तो सारे दिन का आटा, मानो अगर 5 किलो 6 किलो तो वो 6 किलो लेके बैठ जाएगी गेहूं,
और वो गाले में डाली जाएगी और भगवान का नाम लेके पीसती जाएगी, उन्हें रगड़ती जाएगी, और हम बच्चों को उठने से पहले वो पीस लेगी। फिर उससे दही भी बिलोनी है, शाबाश। तो पहले चक्की चलती थी, खूब चक्की चलती। अच्छा 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 अच्छा, और वो पीस लेती, बहुत अच्छे सब कुछ। आओ, अब मैं जो चक्की चलवाने आया हूं और आपके साथ बैठ करके, कौन सी चक्की? ये ज्ञान की। उस एक चक्की से सारे घर वालों ने खाना है, उस एक शक्ति से इस सारे संसार ने चलना है। और मेरी प्रभु तो स्पष्ट कह रही है, क्या क्या क्या, वो सब हस्तियों को, हाय हाय, वो माया का चक्कर, वो एक ही, जैसे एक ही मां सारों का जो है अनाज पीस देती थी, उस तरह वो एक ही भगवान सबकी जान प्राण बने हुए हैं। हमारे भगवान गूंगे नहीं, निराकार नहीं, हमारे भगवान निराकार भी है, साकार भी है। साकार बन के हमें यकीन दिलाते हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के मकी, मेरे दिल के अंदर निवास है जिसका। आओ मैं अनुभव करवाऊं, आओ मैं अनुभव करवाऊं बच्चे। कैसे? मेरा इतना कहना मान लो, जहां मन अटका हुआ, यू नो बेटर, कितनी गजब की बात है मेरे कृष्ण की। जहां मन अटका हुआ है, हाँ जरा देखो उसकी जान प्राण कौन है, किस कारण से वो चल रहा है? भगवान की शक्ति से। फिर मन खिंच जाएगा और इधर आ जाएगा। यही भगवान ने एक ही तरीका बताया है मन को एकाग्र, न दो बताया, न तीन, न चार, एक ही। याद है आपको? मैं याद करवाता हूं। एक ही तरीका है एकाग्र करने को, जो प्रसंग चला हुआ है, ये भागे तो भाग इसकी बात खींच ले, कहां लगाओ? हिफाजत में फिर रूह की छोड़, खींच के मालिक में लगा, जो मालिक सारों की जान प्राण है। वो कृष्ण जो सारों की जान प्राण, वो आत्मा जो सारों की जान प्राण है। सारे जिसके का, सारे का मतलब सारा संसार को नहीं ले रहा, सारे वो जो बाधा बने हुए हैं आपके भगवान का दर्शन करने में, क्यों? जिनके साथ बड़ा प्यार है, बड़ा मोह है आपका, वो जबरदस्त बाधा है भगवान का अनुभव कर। तो कहिएगा इसकी जान प्राण, अगर माँ है, बाप है, बहन है, भाई, एनीवन, जो भी हिंड्रेंस या बैरियर बना हुआ है, मनवा कर प्यार इसके साथ। लेकिन ये तो सोच ले, इसकी जान प्राण मेरी भगवान। किसके निकल जाने के बाद मां नहीं, हाय भगवान के निकल जाने के बाद, किसके निकल जाने के बाद मेरी इतनी फास्ट फ्रेंड नहीं रहेगी, मेरी इतने अच्छे पतिदेव नहीं रहे, मेरी अच्छी पत्नी नहीं, मेरी इतनी अच्छी एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटियां नहीं रहेंगी, एक भी नहीं रहेगी अगर बीच में शक्ति निकल आई तो। हाय, बार बार ऐसी चोट मारो, किसके निकल जाने के बाद क्या कोई रिश्ता नहीं रहेगा? तो मन मरने से पहले उसको महसूस कर जो सबकी है जान प्राण, जिसके अनुभव से हो जाएगा कल्याण। इतनी महत्ता बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए, जब तक कि आप मेरे साथ तल्लीन न हो जाए। यही एक गीता का नुक्ता है, भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छूट। दिस इज द ओनली पॉइंट जिस पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल मैन है तो, अगर मेरी देवी एक प्रैक्टिकल लेडी बन के आती है, मैंने व्यवहारिक रूप देना गीता के उपदेश को, सिर्फ नॉट ओनली हियरिंग, नॉट ओनली कमिंग, बट टू रियलाइजिंग, नॉट ओनली कमिंग, नॉट ओनली हियरिंग, बट टू रियलाइज। अब हम उसका अनुभव करें। बहुत सुना है हमने, बहुत पढ़ा हमने गीता जी को, पर उस बात को अनुभव तो करें। जैसे किसी की 2 साल मंगनी रही, तो वो होने वाला जो तेरा था, जो वो कई बार तेरे घर में आया है, और कई बार तो उसके साथ सिनेमा भी गई है विषय में, शादी तो हुई नहीं तो कई बार हो भी आई है, स्कूटर के पीछे भी हो आई है, नहीं हो आई है। तो एक दिन आकर उसकी मां ने क्या कहा, मां अपने उसके पुत्र को ले आई, आपके होने वाले जवाई को ले आई, क्या कहा? कई बार आप बुला लेते हो अपनी रस्मों में, कोई लड़के की रस्म हो रही है, को फलानी मेरा जवाई इतना भोला भाला मेरा पुत्र, वो कई बार तो आया, हाँ आया, और कई बार तेरी धी उसके बाद बाजार में हुआ, इधर गई उधर गई, उधर शिमले गई, उधर गई, उधर कश्मीर में भी गई, तो फिर इतनी बार नहीं गई, हाँ तो कर शादी, टट्टा मुका अपना। कितनी बार मंगनी करनी है तूने, कितनी बार बुला रही, शर्म नहीं आती? ऐसे बिना ब्याह हुए तो जवाई को बुला लेती है,
और सुना मुझे, और सुना। और तुझे क्या करे, मैं तो तंग आके आई हूं। एक एक मेरा पुत्र, और हर रस्म में बुला लेती है, मनोरी मनोरी तेरे चाचे का पुत्र है, जो रिश्ता निभा। अच्छा तैयार है, मैं तो अभी तैयार हूं। ऐ उठा मनोरमा को, चढ़ाओ चुन्नी है, आज 2 लाख रुपया लेने तो ले ले, नहीं तो नहीं लेनी तो ले जा, उठा ले। बात बनी ना ये। बिल्कुल मैं यही लड़ने आया हूं आपके साथ। ऐसे स्थानों में क्यों आया जाता है? भगवान की महत्ता बढ़ाने के लिए। क्यों भगवान की महत्ता बढ़ाए? जो मन की उमंग है वो भगवान ने पूरी करनी। क्या हमेशा रहने वाली शांति और कल्याण भगवान दे सकते हैं? तो फिर आओ अनुभव करें। अगर आपने भली प्रकार जान लिया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि भगवान से ही मुझे सदा रहने वाली शांति मिलनी है, भगवान ही हमारे नाना प्रकार के दुखों को काटेगा और भगवान ही आवागमन को खत्म करेगा। आओ मेरे साथ। इतनी इंपॉर्टेंस आपने दे दी भगवान को। ओह यस, देन कम ऑन एंड लेट अस रियलाइज। जैसे वो लड़ने आई है लड़के की मां, दे दे आप भी लड़की। बात में चक्कर काटता रहता है, शादी करते कोई नहीं। तो ये बात क्या बनी? हम आती है, प्यार से सुनती है, जाप करती है, भजन करती है, हाँ महाराज जी की वाणी पढ़ती है 12वें अध्याय को। तो आओ ना, क्या भगवान को अनुभव करे, रियलाइज करे। कौन? जो इतने नियरेस्ट और डियरेस्ट। और मैं आपके साथ आया हूं, मैं भेजा गया हूं सिर्फ वाणी सुनाने के लिए नहीं, जिसकी वाणी है हाँ उसका अनुभव करने के लिए। बहुत फिर ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अनुभव कैसे होगा? जब इस मन को चारों ओर से हटा दो। और ना हटे तो एक ही तरीका भगवान जी बता रहे गए, जिसमें चिपटा पड़ा है, जिसके साथ माइंड स्टिकर बना हुआ है, जिसके साथ मन चिपक गया है। बार बार कहिए, मनवा बेशक इसके साथ प्यार कर, लेकिन किस कारण से इसका शरीर है, ये जरूर प्रश्न करो। दिस इज रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन। बहुत ही इनकलाबी प्रश्न है ये, क्रांतिकारी प्रश्न। किस कारण से ये जिंदा है? मरना तो हम सब ने है, ये हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे वो आस्तिक है या नास्तिक। हाँ, एक दिन शरीर जरूर छूटेगा। तो किस कारण से ये जिंदा है? हाय, भगवान की दिव्य शक्ति इसके साथ काम कर रही है, तो ये जिंदा है। और भगवान की शक्ति चली जाएगी तो उस शक्ति का पहले अनुभव करें। शक्ति को देखे। जैसे आप 2 मिलते आपस में, यार शादी को नहीं करवाता, शादी जो नहीं करवाई वो जरूर दूसरे को भी कहेंगे शादी को नहीं करवाता। यार ओवर एज होता जा रहा है, ठीक आप कह रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? मैं अब 30 में आने वाला हूं, 29 को क्रॉस करने वाला हूं। तो इतनी बड़ी ओवर एज होती जा रही है, आप ठीक कहती हैं। चाचा जी आपको मैं कभी नहीं काट सकता, मैं तो आपके शब्दों को आप तो बड़े प्यार से कह देंगे। हाँ चाचा जी, जब मेरी शादी होगी, हाँ खर्चा होगा ना? क्यों नहीं खर्चा होगा? कोई थुक्का ना थोड़े बड़े पकड़े, तो फिर रोज कोई ना कोई भैया उसका भी भरा जोबन होगा। हाँ तो जोबन उसका छलकेगा, तो उसके साथ मेरा प्यार भी हो जाएगा, वो भी प्यार करेगी। हाँ तो कुछ ना कुछ मांगेगी नहीं मेरे से, जरूर। भरे जोबन में ही तो मांगा जाता है। तो फिर चाचा जी आप तो सियाने हो। उस होशियार लड़के ने अपनी दोनों जेबें इनसाइड आउटसाइड कर दी, इनसाइड आउटसाइड, ये खाली करके यूं कर दी, ये भी एक बार निकाल दी। चाचा जी जब वो रोज मांगेगी तो मैं निखट्टू देवा कहां से? जब मेरी आमदनी अच्छी हो जाएगी, जेबें भर जाएगी, आज जेबें खाली, पुत्र आज के बाद मैं नहीं कहूंगा, सीने से लगा ले। बिल्कुल ठीक है, निखट्टू में कहां से दूंगा? शादी का मतलब रोज नया खर्चे, रोज नया खर्चे, रोज नया, तो मैं दूंगा क्या? मैं तो निखट्टू हूं। कोई कमाई हो तो मैं शादी करूं। ओ नेक जीवो, अनुभव करोगे कैसे? जब तक आप मन को यूं नहीं बने, खाली नहीं करेंगे। वो खाली है तो शादी नहीं होगी, और इधर मन खाली है तो भगवान भागे हुए आ जाते हैं। क्योंकि जिसका मन खाली अर्थात वो बहुत नेक है, सब कामनाएं, वासनाएं, नेगेटिव क्वालिटीज ऑल गॉन एंड गॉन फॉर एवर। नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये है वो शानदार अवस्था जब मेरी बेटी अनुभव कर लेगी। हटाओ अपने मन को। अगर फिर भी ना हटे तो एक तीर और है, मनुआ मरना ही, मरूंगा तो सही। और कब मरना है कोई पता नहीं।
तू जब मर के भी छोड़ जाना नालायक, या तो कल्याण की कामना छोड़ दे, जब मर के भी इनको छोड़ जाना है तो अब जिंदगी में कह दे ये सब भगवान के, मर के छोड़ेंगे कि नहीं। और कोई पता नहीं, हाँ पता नहीं किस दिन किस घड़ी मैं और आप इस जहान को छोड़ जाए। ये बहुत अच्छा दिन में एक बार बोला करो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। पता नहीं किस पल में मौत आके पकड़ ले, तो सबको छोड़ के जाएंगे ना। हाँ तो मनुआ अब भी समझ ले कि जितने रिश्ते नाते केवल भगवान के हैं और भगवान के कारण है बस। और हिंदू धर्म में कोई और तीर नहीं मन को खींचने का और मारने का। यही विचारों के तीर है जो लगती है और मन हट जाता है। अगर ये बात आप समझ जाओ, अनुभव खुल जाए। हमने ऐसे ही गुरुदेव जी का कहना मानकर, पूर्ण रूपेण मानकर अपने आप को अपने में तलीन कर दिया। अब आपका मेरे साथ वारी आई है, मेरा कहना मानो जो मेरा अनुभव हुआ है और आप तलीन हो जाओगे। ये मार्ग बड़ा आसान है यदि इतना कर ले तो। संसार निभाना बहुत मुश्किल, गृहस्थी निभाना बहुत मुश्किल, धिया पुत्र निभाने बहुत मुश्किल, लेकिन ये मार्ग इतनी आसान है कि ये अपने तक है और वो अनेकों का सहारा लेके एक काम करना होता है। अनेकों का सहारा लेके एक काम, और ये सिर्फ अपने मन को समझाना पड़ता है। ओनली आई वन, माई माइंड इज वन। हाँ, सिर्फ अपने द्वारा अपने को समझाना है। और एक शादी करो, अनेकों के साथ एक शादी होगी। पढ़ाई करो, अनेकों का सहारा लेके पढ़ाई होगी। मुझे कोई काम बताओ, आपने प्लाट लेके मकान बनाना, अनेकों का सहारा लेके आपको मकान बनाना पड़ेगा, अनेकों का। आपको मां को खुश करना है, नहीं मां खुश होगी, अनेकों खुश करके मां के बहनों को खुश करोगे, मां के भाई को खुश करोगे। हर मेरे रब्बा, मां के बाप को खुश करोगे, उसका बाप पड़ा हुआ अस्पताल में, चलो मां कहती चल पुत्रा। मां की मां आपके लगी नानी, हाँ वो गिरी पड़ी है बाजार में और उठ के अस्पताल में लगी, हड्डी टूट गई, चलो मां कहती मुझे ले चल। एक मां को खुश करना नहीं, मां के साथ जो प्लस 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 है। मां अकेली थोड़ी है, बाप अकेला थोड़ा है। कोई बताओ कमले पुत्र, बता मेरी कमली धी, तू अकेली थोड़ी है। तो सलाह तेरा पति है, उसके चरण धो के रोज पिया कर। एक पति, एक तेरे कारण से उस बेचारे को कितनों को मुंह रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता। एक तुझे खुश करने इतनी सी है तो तेने क्या सिद्ध कर रखा है, तेरे पास क्या रीति सिद्धि है। एक तेरी मां को खुश करे, तेरे बाप को खुश करे, तेरी बहनों को खुश करे और बहनों को जवाइयों को खुश करे। एक बेचारा पति, छोटा सा कद है बेचारे का, ऊपर ऊंचा ही नहीं हो सका तेरी चिंता के कारण से, थोड़ा सा और कद बढ़ जाता। एक अपनी पत्नी कारण से तेरे पति ने कितना कुछ करना, एक तेरे कारण से। निकी पुन करके निकी सोने का दान दे के आई है, नचाई फिरती नहीं उसको, देख लो। एक पत्नी रखना कितना मुश्किल है, खुश करके रखना। बतरा तेरा तो जाती तजर्बा है, मैं तो खैर हैरान हुआ तो हुआ, पर तेरे तो तजर्बे में आ चुकी बात, एक को खुश करने। एक तो ये मार्ग में क्या मैं फिर कह रहा हूं, अपने को अपने द्वारा तलीन करना। सिर्फ हमारे जैसों से समझना होता है तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। सिर्फ ये राज की बातें जाननी, आगे तलीन हो जाओ। एक दुकान चलाने के लिए कितनी मुताजी, अब तेरे घर धिया है, पता लगेगा जब आएगा ना शनिवार और मंगलवार। एक एक लड़की को खर्च करने में कितना खून बहाना पड़ेगा, कितनी मिन्नतें करनी। जिनका मुंह नहीं देखना चाहिए मोटो, उनका मुंह देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और इसमें क्या है, मेरे जैसों से समझ लो, मेरे जैसे आपके मन में जामन डाल देंगे और मन जम जाए। पर अगर आप अपने दूध में ज्यादा पानी डाल दोगे तो मेरा जामन कितना अच्छा होगा, नहीं जमेगा। ओ शर्मा, ओ वर्मा, दूध अगर दूध रूप में है तो जम जाएगा, पर दूध में पानी ज्यादा डाल, आप दूध को बनाई बैठे हो, क्या कच्ची लस्सी वो नहीं जमती, दूध जमता है, कच्ची लस्सी नहीं जमती। और अगर आप मन फंसाई बैठे हो कई जगह, तो मेरे भगवान का ज्ञान क्या करे। अगर आप कांजी बनाए बैठे हो मन को, यू आर अटैच्ड सो मेनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, फिर नहीं कुछ बनता। चाहे इतना चोटिया ज्ञान है, फिर चाहे
उच्च कोटि के फर्म का, उच्च कोटि का बीज हो, और अगर धरती तैयार ना हो तो बीज क्या करेगा? अगर धरती कलर वाली है, वो दूसरी आपकी धरती है, वो जरखेज नहीं है, हाँ वो बेटे उर्वर नहीं है, ऊसर है, तो बीज क्या करेगा? इसलिए भगवान कहती हैं, क्या जो इंसा करे खाए शहीद से। इतना आप कीजिए, ये आपके करने की बात है। अनुभव खुल जाएगा, करके देख लो। मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं आपसे कई ज्यादा आपके साथ हूं। क्योंकि आपका मन तो बटा हुआ है, मेरा मन तो आप ही के साथ, आप ही के साथ है मेरी बेटी। इतनी सी बात मान लो, खुल गया अनुभव। क्योंकि मन एक में लग जाएगा, बिल्कुल एक में। और रखो अपने पास, कोई आप उसको फेंकने जा रही हो, दिए पुत्र है, पति है, या रखोगे ये समझ करके ये भगवान के कारण से, जिनके साथ आपका मानस ये बार बार अपने मन को समझिए मेरे प्रभु जी के कारण से है। महाराज जी ने शक्ति डाली हुई है, तो चलते फिरते उठते बैठते अपना प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा व्यवहार करते हैं। फिर क्या होगा? बिखरा हुआ मन अपने में आ जाएगा। अब मन को पता नहीं सब कुछ भगवान के कारण से, मैं धक्के खा रही हूं, उधर जाओ माँ का रिश्ता, फलानी रिश्ता निभा रही हूं, और है भगवान के कारण से। और जिन्होंने मुझे शांति देनी है, कल्याण करना, वो तो मेरे भगवान ही तो इनमें है, इनकी जान प्राण है। तो मैं अपने अंदर वाले को खुश कर लूं, सारे खुश। ये या फरीद को मेरे भगवान ने कहा था, ये तू मेरा हो रही, सब जग तेरा हो। अब भगवान को छोड़ के हम सब जग को खुश करना चाहते हैं, पर एक को छोड़ के आया जिसके कारण से जग है, उधर नहीं देखना चाहते। जग को खुश करना चाहते हैं, पर जिसके कारण से जग है, उधर नहीं देखना। ओ मत मारी गई, ओए मारी मत मारी गई, ओए मारी अकल में भूसा भर गया। हम जग को खुश करना चाहते हैं, पर जिसका जग है उसको खुश नहीं करना चाहते। कितनी उल्टी बात है। और जिसका जग है उसको खुश कर लिए, तो जग अपने आप अपना बन गया। जी तू मेरा हो रही, सब जग तेरा हो। क्या हमारी गीता यही नहीं संपूर्ण हुई? जहां है कृष्ण। अब बड़ा प्यारा श्लोक, बड़ा प्यारा फरमान अपने प्रभु जी का। वही है कामरानियां, वही है शादमन, वही है खुश, सब कुछ वही है। कहां? जहां है कृष्ण। जिसने अपने प्रभु को अनुभव करे, वह क्या कमी रहेगी? सब चीजें वह धक्के खाती है, चूंकि लक्ष्मी मां बन के रहती है। क्योंकि जहां नारायण वही लक्ष्मी। लक्ष्मी तो पति मिलता है ना, बिल्कुल। तो जहां उसका नारायण वही लक्ष्मी, और जहां लक्ष्मी वही वैभव, वही ऐश्वर्य। वह क्या कमी होगी? किस चीज की कमी है दाता तेरी? मिलते हैं सब पदार्थ हो भगवान तेरी गली में। ये रास की बात है बच्चे। जिसने नारायण को अपना बनाया, सब कुछ वह धक्के खाएगा, सब कुछ। और जिसने नारायण को नहीं बनाया, केवल लक्ष्मी को बनाना चाहते हैं, बच्चों लक्ष्मी चकमे देगी। नारायण को नहीं बनाना, जो उसके पति देव है, जो सृष्टि का पालक है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का संचालक है, उसको नहीं अपना बनाते दुनिया वाले। हम नहीं झल्ले बनेंगे ना, हम नहीं झल्ले बनेंगे, हम स्याने बनेंगे। हम नारायण को अपना बनाएंगे, लक्ष्मी अपने आप आएगी, लक्ष्मी वाली मां बन के रहेगी। हाँ। और नारायण कैसे अपने बने? कहीं तो मन लगा हुआ है ना। हाँ, कहीं तो मन लगा, उसको यही समझा दे मनुआ, जहां तू लगा हुआ है ना, इसके कारण नारायण है, इसके कारण भगवान है। जब भगवान ने इसको छोड़ देना तो फिर लगेगा। ये बार बार कहो मनवा, जहां तू लगा हुआ है ना, ये भगवान के कारण से है, तो मन हट जाएगा। एक बार वहां से मन हटा के सेंट्रलाइज होइए, अनुभव करिए। भगवान का मिलना मुश्किल नहीं। देखो मैं आखिर में क्या कहने जा रहा हूं, भगवान का अनुभव करना मुश्किल नहीं। ये मुझे गीता की कसम है, गीता उठा के कह रहा हूं। इस नलायक मन को मनाओ और मेरी कसम का लाभ उठा लो। भगवान का मिलना मुश्किल नहीं, भगवान का इन प्राणी मन का इनसे हटाना मुश्किल है। प्राणी पदार्थों से हटना मुश्किल है, पर भगवान में तलीन होना मुश्किल हमने नहीं देखा। और वो बार बार आप ही फंसे हो। हम युक्तियां बता रहे हैं, निकल आओ। हम तरीके बता रहे हैं, निकल आओ। हाय भगवान बाबा फिर कहे, भगवान का अनुभव करना मुश्किल नहीं, जहां मन फंसा हुआ है वहां युक्तियों से हटाना मुश्किल होता है।
जैसे कि पुत्र की शादी अब बिल्कुल तैयार है, लड़की भी ढूंढ रखी है, लड़की भी तैयार है आपके पुत्र को अपना पति बनाने के लिए, लेकिन नालायक पुत्र किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ फंसा पड़ा है, उसको वहां से निकालना मुश्किल है, शादी करना मुश्किल। कोई नहीं पुत्र की, वो तो लड़की भी अच्छी है, खानदान भी अच्छा है, पढ़ी हुई है, सारे गुण उस लड़की के अंदर है, पर हमारा नालायक पुत्र कहीं फंसा पड़ा है, हमारी नालायक मन की वृत्ति कहीं फंसी पड़ी है। वरना भगवान में तलीन होना, मैं कह रहा हूं, मुश्किल कोई नहीं है। ये आपकी बात है ना, वरना मैं निकाल सकता भगवान मुझे आगे, पर भगवान कहते ना इतना ये नहीं कर सकते, इतना इससे नहीं होता। माँ कहती थी, हमने रोती थी, रोटी मैंने पकाई, सब्जी मैंने बनाई, पुत्र तरी वाली बनाई, मीठी चीज बनाई, तेरे आगे मैंने आम का वो मुरब्बा भी रखा है, सारे रखे है, इतनी चीजें मैंने पापड़ भी बना के रखा तेरे आगे, आलू भी भुन भुन के और नमक और मिसाले लगा के रखेंगे, इतना तो मैं कर सकती हूँ। फिर आखिर में क्या, जब फिर मैं नहीं माना, फिर तो रो पड़ी, पुत्र मैंने इतना तेरे लिए कर लिया है रब्बा, मैं अपने पुत्र के हिस्से का खा भी सकती ना, मैं खा नहीं सकती तेरे हिस्से का, मैं पका सकनी है और परोस सकनी है, पर पुत्रा मैं तेरे हिस्से का खा नहीं सकती। ओ मेरे नेक जनता, मैं आपके हिस्से का ध्यान नहीं लगा सकता, बाकी सब कुछ आपको दे सकता हूं। एवरीथिंग, एवरी पार्ट, एवरी साधना मैं आपकी झोली में रख सकता हूं। काश के मैं आपके हिस्से का ध्यान लगा सकता। ये रब ने कहा है कि वो खुद को उभारे, खुद। ये रब भगवान ने यहाँ के सब्जेक्टिव बात बना दी, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाई। जैसे मेरी माँ मुझे रोआ देती थी, मैं कहता नहीं अम्मा लिपट जाते, मैं खाता, मैं जाता हूं, तू रो नहीं, ना तू ना रो, ना रो ना रो। पुत्र मैं तेरी से खा लेती ना, मैं तेरी मिन्नतें ना करती, मैं जो मेरे वश की बात है मैंने कर दिया ना, कर दिया माँ। अब तेरे हिस्से का मैं तो नहीं खा सकती, और नेक जीवो आपके हिस्से का मैं तो नहीं ध्यान लगा सकता ना। दया करो, तरस करो अपने पर, और रियलाइज सोल बन जाओ सब के सब। कब? जब आप मन को हटा लोगे जहां से, क्योंकि मन नहीं तो अब अनुभव करना है, और मन ही आपने कहीं लगा रखे, कौन अनुभव करेगा? यहाँ आके कबीर जी दो थप्पड़ मारती है हमारे जैसे को ना हटाया तो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, और चाहे ये विषय कमा, चाहे नाम रूपों में फंस, और चाहे रब के चरणों में गिर। एक बार फिर कहना चाहता हूं, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे संसार कमा। समझा लो अपने मन को। वो बहुत शाना है जिससे चारों ओर से मन हटाकर एक भगवान में लगा लिया। मेरी वो बेटी देवी है, नारी नहीं। आए वो देवी है, पर नहीं मैं और थप्पड़ मारू, वो देवी भी नहीं, वो भगवती है जिसने नारी चोले में कल युग में मन को हटा के एक मेरे कन्हैया में लगा दिया, एक मेरे प्रभु में लगा लिया। वो बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी भारी महादेवी है जिसने मन को हटा लिया। वो देवता है जो मन को हटाकर एक भगवान में लगाई बैठा है। हो गया कल्याण। फौरन मन तलित, न दिन देखेगा न रात, न दोपहर देखेगा न सर्दी न गर्मी, मन तलीन हो जाएगा। और जो पूर्ण रूपेण ऐसा कर रहे, इसलिए भगवान कहते हैं ज्यादा देर एकांत में रहो, पता नहीं कि सतमन चारों ओर से हटके तलीन हो जाए। हजूमे खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, सरूर में आनंद, वो रस अलग रह के। ये तीनों गुण अलग रह के होते हैं। खाना अलग रह के मजा आता है खाने का, भा 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 भोजन अलग रह के, भजन अलग रह के, और पति पत्नी का प्यार भोग अलग रह के। तीनों हिंदू धर्म कहते हैं जितना अलग रहोगे उतना ही मालिक जल्दी खुश हो जाएंगे। भोजन, भजन और भोग एकांत में। अब यह है भजन, एकांत में, ज्यादा समय एकांत में लग के सिर्फ मन को खींचना है। मनवा वही तो है, जहां तू फंसा हुआ उसका कारण भगवान है। कोई 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 जहां मनवा तू अटका पड़ा उसका कारण भगवान जी है। बस एक बार मन माना और शरीर को परे हट जाएगा। है जो इसके साथ चिपका पड़ा है जन्मों से, हट जाएगा परे।
हाँ, कारण तो भगवान जी है। बस हमारा कितनी अच्छी कहावत है, हंसिया ते कम रसिया। एक बार मन मुस्कुरा दे कि बात तो यही है, तो बात रस गई, हो गया। परमात्मा करे आज का मेरा कहना पूरा गहरा असर आप सब देवियों पर और सज्जनों पर। अब तो मेरी जिंदगी की शाम आ गई, बताते 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 अब जीवन की शाम है। पता नहीं कब इसका सूरज अस्त होने वाला है। तो मेरे होते हुए इस मेरे शरीर का, मेरे अनुभव का, मेरे ज्ञान का लाभ उठा लो। तब भी फायदा होता है कि कोई आया था हमें गीता सुनाने, कोई आया था गीता समझाने, कोई आया था ज्ञान के अनुसार मालक की जात में तलीन करने। बस मरना तो हमने सारे हुए। अगर ये पहले महसूस कर लिया, सब कुछ पा लिया। फिर ना मैं और आप किसी गर्भ में गिरे, फिर ना मेरी बेटी किसी गर्भ में आई नारी बन के या नर बन के, बिल्कुल भी नहीं। फिर ना वो जन्म मरण के चक्कर में आए, जिन्होंने एक बार अनुभव कर लिया और कहीं जाना नहीं। क्या अपने में, अपनी नियरेस्ट डियरेस्ट है, अपने निकटतम प्रियतम है। सिर्फ जिसने अनुभव करना है उसको चारों ओर से हटाना है। दिस इज द ओनली मेन पॉइंट। परमात्मा करे आज के भाषण का, आज के विस्तार का, आज की डिस्क्रिप्शन का, आज की बेटे और बेटे 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 स्पष्टीकरण का आप सब पर पूरा असर पड़े। पूरी कोशिश की है कि आपको यह राज की बात स्पष्ट कर डाले। आज की क्लैरिफिकेशन का पूरा लाभ उठाना। मन को चार अनुभव मन ने करना है, हटा लो चारों ओर से। कोई आपने मेरी तरफ छोड़ के थोड़ा आना है, घर बार छोड़ दिया ये चले गए, ऐसा नहीं। आपने सारा कुछ रखना है, लेकिन मन को उनके साथ नहीं लगाना। सब कुछ उसका प्रयोग कीजिए। भगवान का ये फरमान कोई बकवास करे तो भगवान का फरमान रख देना, एक दूसरे को करो साजमन। आप उनके काम हो, वो आपके शरीर अकेला जिंदा नहीं रह सकता। शरीर को वायु चाहिए, शरीर को जल चाहिए, शरीर को धरती के ऊपर चाहिए, शरीर को सूरज चाहिए, शरीर को माँ बाप बहन भाई सारे चाहिए। ये सारे चाहिए ना आपको, तो आप भी तो उन सारों को चाहिए। अगर एक शरीर के सारे चाहिए तो सारों को भी आप चाहिए। दुनिया इस तरह जिंदा रह रही है मेरी बेटी। आप एक के लिए, आप एक रखने के लिए अनेक चाहिए ना, हाँ, तो अनेक रहने के लिए आप चाहिए उनको। इससे दुनिया कायम जी। आपको पता लगा पता कर नहीं? ओ शर्मा वर्मा, अनेक आपके शरीर को रखने के लिए चाहिए, अनेकों की मदद चाहिए, तो आपकी मदद भी उन अनेकों को चाहिए, तब भी सृष्टि चल रही है। ये मत कहना मेरे बिना क्या होगा। नहीं मेरी बेटी, अगर जब तक जिंदा है आपको अनेक चाहिए, तो अनेकों को भी आप चाहिए। वाह वाह, तभी तो संसार चल रहा है। तभी तो शहंशाह कह रहे हैं हमारे कृष्ण, एक दूसरे को करो साजो। तो क्या होगा? तो हासिल हो तुमको मकामे बला। तो तुम्हें वो मेरे भगवान का दर्शन हो जाएगा अगर एक दूसरे को काम आ जाओ। एक दूसरे काम, एक दूसरे काम, वो तो होता रहेगा। ये है तरीका अपनी जात में तलीन हो जाने का। परमात्मा ताकत दे, आज का स्पष्टीकरण एक अच्छा रंग लाए इस रूप में कि हमारा मन भगवान में तलीन हो जाए। हमारा मन अपने उसका अनुभव करे जो अपने मुंह से गीता में कह रही है, इंद्रियों में मन मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं। क्योंकि मन भगवान का अंश है, मन भगवान का अंश है। तो अंश अपने अंशी में तलीन हो जाए, अंश अपने अंशी में तलीन हो जाए। ऐसों के लिए हमारे जैसे समय समय अनुसार भेजे जाते हैं। अब आपके नाम मैं लिखा, मेरी अलॉटमेंट हुई है आपके नाम, मेरा लाभ उठा लो, उठा लो, उठा लो। खेतों में तो कई प्रकार का अनाज है और आपने 4 बोरियां अपने साल के लिए, वो जो कनक है वो साल भर आपके नाम लिखी गई है। और मेरे जैसा ज्ञान आपकी बुद्धि के नाम लिखा गया, खा लो मेनू, खा लो, खा लो, कच्चे खा जाओ। जैसे वो कनक खाने योग्य थी जो 4 बोरियां आपके नाम लिखी गई है, मेरा ज्ञान आपकी बुद्धि आपके मन के नाम लिखा गया है। अच्छी तरह खा लो मुझे मिसालें लगा के, क्या लगा के बाबा? विवेक, वैराग और भक्ति लगा के मेरे अंदर के ज्ञान को खा जाओ। जो ही आप
मेरे ज्ञान को खाओगे तो जिसका ये ज्ञान है वो ज्ञानवान भी प्रकट हो जाएगा। जिसका ये ज्ञान है वो ज्ञानवान भी तो प्रकट हो जाएगा। ये मेरा ज्ञान थोड़ा ज्ञानवान का है। और कौन है ज्ञानवान? सृष्टि चलाने वाले, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।